बात बोलता हूं तुम्हें, नीट निकालना ना टफ नहीं है, बात बोलता हूं ध्यान सुन, नीट निकालना ना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग को बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस से भटकते हैं। सर माने कि एक बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। सिलेबस से भटकने का मतलब यह है कि नीट का सिलेबस ना बड़ा प्री डिफाइंड है, और जब भी सवाल पूछा है ना, वो अपने सिलेबस पे ही मुश्किल सवाल पूछा है, चाहे वो पेपर 2025 का हो, 2-3 क्वेश्चन एक्सेप्शनल को छोड़ दे 25 जैसे पेपर में, नहीं तो 90% क्वेश्चन 25 और नीट 26 में भी, या पूरे 20 साल के इतिहास में 100% क्वेश्चन वो उसी से बनाया है जो सिलेबस में है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, नीट में फाइनाइट वायर से सवाल नहीं पूछा है, इनफाइनाइट से ही पूछा है। अब तुम पिछले 38 साल 40 साल आजादी के बाद से इस टॉपिक का क्वेश्चन उठा के देख ले एक बार, पूछा है तो इनफाइनाइट वायर से, नहीं तो नहीं पूछा है। अब हम फाइनाइट पढ़ाते हैं, क्यों? ट्रेंड नहीं पढ़ाऊंगा तो बोलोगे तुमने सर, मास्टर सर ने सब, आपने सवाल ही नहीं कराया फाइनाइट वायर का, फॉर्मूला ही नहीं बताया। इनफैक्ट डेरिवेशन तो छोड़ो, फाइनाइट वायर को पढ़ना भी नहीं है तुम्हें, पढ़ना भी नहीं है। सर जो हम कर रहे थे 60-30 पे ऐसे निकाल रहे तो नहीं पढ़ना, नहीं सर आपने क्यों पढ़ाया? भाई पढ़ते हैं बच्चे, हर मास्टर पढ़ाता है, मैं भी पढ़ाता हूं, उसके वेरिएशन बहुत सारे कराता हूं, हर साल कराता हूं, लेकिन सवाल हमेशा इनफाइनाइट से या सर्कल से ही आया है। ठीक है, तो आ भी सकता है ना, तो 2-4% क्वेश्चन ऑफ टॉपिक आ सकता है, 2-4% क्वेश्चन ऑफ टॉपिक आ सकता है, नहीं तो बाकी सारे टॉपिक से ही आएगा। ठीक है, ठीक है। आजकल पेपर थोड़ा टफ भी बन रहा है, चीजें टफ भी हो रही है, तो आपको भटकना नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें समझ लेने की क्या आया कैसे आया। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए यहां पर देखिए 38 हो गया था, 39 ये देखिए। अब ये देखिए, समझिए ये क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट वो ड्यू टू द गिवन स्ट्रक्चर इज, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो इनफाइनाइट से आ रहा है। सो कैसे बता, अबे तुमको